हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एनरी विद आयुषी। तो ये हमारा सीजीएल के टारगेट्स के लिए 54 डेज़ का टारगेट है। ठीक है, तो वेडनेसडे के लिए टारगेट है। वेडनेसडे में हमें देखना है हमें अपने टारगेट से में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। ये हमारे 29 मई के लिए टारगेट है। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में हमारा पार्टनरशिप वाला चैप्टर चल रहा है जिसका आज हमारा 3rd डेज है। तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना है। ठीक है, और नोट्स बनाने हैं जो क्वेश्चन आपसे अटैम्प्ट नहीं होते हैं। ये चैप्टर्स थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बस मोस्टली एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, कभी कभी लैंग्वेज जो होती है वो पार्टनरशिप वाली लैंग्वेज होती है, बट क्वेश्चन जो होता है वो किसी और चैप्टर्स का होता है, तो इसलिए लैंग्वेज भी हमें समझ के चलना है। ठीक है, और लास्ट टाइम हमारा पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ था तो उसके हमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आप लोगों को पेपर कट एंड फोल्ड चल रहा था जिसका 3rd डे से, यानी कि आपको 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ये आपको पीवाई की बुक से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपके पास एसएससी पिनाकल वाली बुक होगी या फिर किरण की बुक होगी या फिर आपने रीजनिंग की स्पेशल जैसे आरजी विक्रमजीत सर की हो गई या फिर किसी अदर की ली हुई होगी। ठीक है, या तो फिर आप लोग ने किसी मतलब ऐप्स जो होती है जिससे आप कोर्स परचेज़ करते हैं, जैसे आरजी विक्रमजीत सर की बुक है रीजनिंग के लिए और एग्ज़ामपुर ने निकाली हुई है, वहाँ से होगी। बट आप लोगों को क्या करना है, अगर आप एसएससी की बुक लोगे ना तो ज़्यादा बेटर है। बुक हमेशा वो लेनी है जिसमें पीवाई क्यू क्वेश्चन दिए हो। ठीक है, 2018 से 2018 से आप लोगों के 2023 तक के क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, तो उस बुक को परचेज़ करना, कभी भी कोई ओल्ड बुक मत पढ़ना। कभी आप लोग सोचो कि मेरे पास तो मुझे 2011 या फिर 2012 से या फिर 2015-17 से करने हैं। 2018 से ही आप लोगों को पीवाई के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है और 2023 की करनी है। ठीक है, इससे बाद के जो भी चीज़ें हैं उनको छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट है और अभी एसएससी का सिलेबस भी चेंज हो गया था। ठीक है, वेंडर तो अभी भी चेंज हुआ है। तो अभी जो जैसे देखो, अभी सीपीओ का एग्ज़ाम होगा तो हमें थोड़ा और आइडिया हो जाएगा, और सीएचएसएल एमटीएस वगैरह का होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो हमारा वेंडर चेंज हुआ है अब हमें किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ चीज़ों का चेंज होगा। जैसे कहीं से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आ गए हैं, कहीं से क्वेश्चन कुछ कम आ गए। जैसे मान लो मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, यहाँ से अब 1 क्वेश्चन आ गया। किसी और चैप्टर से जैसे नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आते थे, वहाँ से अब 3-4 क्वेश्चन आ गए। तो सिर्फ इतना सा पैटर्न चेंज हो सकता है, इससे ज़्यादा पैटर्न चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे से ध्यान देना है। अच्छी खासी वैकेंसी है, 10,000+ वैकेंसी है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो, क्योंकि हमारे पास मान के चलो हमारे पास 3 मंथ्स है। ठीक है, इससे ज़्यादा मंथ्स मान के मत चलो, क्योंकि हमें अपने सिलेबस भी कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपनी स्पीड भी इंक्रीज़ करनी है और अपनी वीक पॉइंट पे भी काम करना है। ठीक है, सीजीएल में जो चीज़ें मैटर करती है ना वो स्पीड मैटर करती है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट आती है। तो प्री तो बहुत इजी आता है। ठीक है, अब प्री तो आप ऐसे ही कर लोगे, बट मेंस के लिए आपको स्पीड करनी होगी। अभी आप लोगों को मेंस सोच के चलना है, प्री सोच के नहीं चलना। प्री का जब टाइम होगा 1 मंथ पहले, तब हम अपनी प्रिपरेशन को ऐसे करेंगे कि हमें मॉक्स देने हैं कंटिन्यू। ठीक है, वीक में 3-3 4-4 मॉक देने हैं, बट वो प्री के टाइम पे। अभी हमें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, अभी हमें मेंस का सोच के चलना है, क्योंकि अगर हम प्री का सोच के चलेंगे तो हम सिर्फ उतना ही कर पाएंगे। तो कभी भी प्री की सोच के मत चलो, मेंस की सोच के चलो हमेशा। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंप्लीट करना और रीजनिंग के क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना। ठीक है, एक रीजनिंग ही ऐसा है जहाँ से हम फुल में से फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। बात कर लेते हैं इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में आप लोगों को वोकैब करनी है, सिनोनिम्स और 1 वर्ड्स। 20+ वोकैब्स करनी है, सिनोनिम्स और 21 वर्ड्स करने हैं। ठीक है, थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में आप लोगों का आर्टिकल चल रहा था जिसका आज 3rd डेज है, तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना। अगर आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो अपने नोट्स को रिवाइज़ करना। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल से कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता, कि बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स को अच्छे से रीड करना। रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में आप लोगों को कोई भी बुक पेज रीड करना है जो नॉर्मल है, जिनकी इंग्लिश ठीक है। अगर इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है आपको, PQRS क्लोज सब चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, जीएस और जीके में क्या करना है, हिस्ट्री में आप लोगों का 6 डेज है। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था, इसमें आपको विक्टोरिया और गवर्नर करने हैं। ठीक है, सॉरी वाइसराय और गवर्नर करने हैं। ठीक है,
तो वाइसराय और गवर्नर्स को अच्छे से करना है। पहले थ्योरी कंप्लीट करना, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद PYQ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कहाँ से करनी है? तो ये परचम क्लासेस से करनी है, ठीक है। स्टैटिक GS में क्या करना है? स्टैटिक GS में टाइगर रिजर्व करने हैं। आज 3rd डेज है तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना। अगर थ्योरी कंप्लीट हो गई हो तो 70+ क्वेश्चन रीड करने हैं और ये PYQ बुक से रीड करने हैं, ठीक है। आप लोगों के पास की कोई भी PYQ बुक होगी, ब्लैक बुक या फिर पिनाकल की बुक या फिर आप लोगों के पास किरण की बुक होगी, तो वहाँ से आप लोगों को सिर्फ PYQ क्वेश्चन रीड करने हैं अपनी थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश किया करो कि हम सारे PYQ क्वेश्चन अपने ये जो हमारे पास 3rd से 4 डेज़ होते हैं इसी में ही कवर कर ले, क्योंकि जब हम रिवीजन करेंगे तब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में रीडिंग नहीं करेंगे, उसकी सेकंड टाइम में रीडिंग होगी, ठीक है। तो मैथ्स में क्या करना है? मैथ्स में आप लोगों को पार्टनरशिप वाला चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और पाइप एंड सिस्टम के 50+ क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। रीजनिंग में पेपर एंड कट फोल्ड के 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। GS में मॉडर्न हिस्ट्री में वाइसराय और गवर्नर्स रीड करना है, ठीक है। और हैंड टू हैंड 50+ PYQ क्वेश्चन रीड करने की कोशिश करना, ठीक है। और स्टैटिक GS में आप लोगों को नेशनल पार्क करना है। नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है, सॉरी, इन दोनों में से कोई एक होगा, वो रीड कर लेना, ओके। और इंग्लिश में आप लोगों को आर्टिकल करना है। आर्टिकल करने के बाद अपनी थ्योरी को अच्छे से नोट्स को रिवाइज़ करना है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी माइनर मिस्टेक होती है, तो वो चीज़ें आप लोगों को एनालाइज करनी बहुत ज़रूरी है और वो कैप्स करनी है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट्स है। टाइम टेबल पर एक बार बात कर लेते हैं। इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़नी है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, GS और GK 3 घंटे पढ़नी है। अगर इन 10 से 12 आवर्स के बाद आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसको अपने रिवीजन में अपने वीक पॉइंट पे काम करो, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना होता है ताकि हम अपने वीक पॉइंट पे भी काम कर सकें। और एक चीज़ मैं फिर से आप लोगों को कह रही हूँ, 10,000+ वैकेंसी है, ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी है। GST वगैरह में काफ़ी ईयर से वैकेंसी नहीं आई थी, तो जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी इसको देंगे एग्ज़ाम को, ठीक है, क्योंकि किसी को अपने घर के नियर बाय आना है या फिर किसी को वो जॉब अच्छी नहीं लग रही है, ग्रेड इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो हमारे पास वो बच्चे भी बैठेंगे हमारे साथ जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 बार CGL क्लियर किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2018 के समथिंग से वैकेंसी नहीं आई थी GST वगैरह में, और अब क्या अच्छी खासी वैकेंसी, यानी कि 2-3 हज़ार+ वैकेंसी है GST में। और मैक्सिमम लोग GST, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इन सब को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि हम जो रिपीटेड बच्चे हैं उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स ला सके, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी हमें, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो। कोई भी डाउट्स रहता है आप यूट्यूब पर भी अपने डाउट शेयर कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल फील करता हो वहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, यूट्यूब चैनल भी यही है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।